अक्षत, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। ये जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं कि 7 साल की जगह अब समय सीमा को 5 साल कर दिया गया है, बॉन्ड राशि को घटाकर 30 लाख कर दिया गया है, छात्राओं को 10% की एक्स्ट्रा छूट देने की बात कही गई है और पढ़ाई पूरी करने के 1 साल के अंदर एमबीबीएस छात्र को नौकरी देगी सरकार अनुबंधित। छात्र के साथ अनहोनी होने पर परिवार बॉन्ड राशि भरने हेतु बाध्य नहीं होगा। अब मुझे बताइए कि ये जो 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, अब छात्रों को कहां और कौन से पॉइंट में दिक्कत है? मैम, बात यहाँ पर जो समय अवधि है या पैसे है उससे बढ़ के हो चुकी है अब, और शुरू से ही रही है, क्योंकि बात आ रही है बैंक के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। सरकार जैसे ही बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है उसी समय उसके नाम पर एक 40 लाख रुपए, चलिए अब 30 लाख रुपए का एक लोन उठा ले रही है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट उसी समय से लगना चालू हो जा रहा है। जो ये 1 साल का समय नौकरी के लिए दिया जाएगा, 1 साल के अंदर नौकरी दी जाएगी, इसके अंदर भी बच्चे के ऊपर लिए गए जो ये 30 लाख रुपए का लोन है, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। हालांकि ना ये सरकार पे करेगी ना बच्चा पे करेगा, परंतु 30 लाख रुपए जितनी बड़ी अमाउंट का सरकार छात्र के माध्यम से लोन उठा रही है बैंक से। बात यहीं पर ही खराब होने लग जाती है। इसको ईएमआई के तौर पे चाहे पूरा किया जाए, चाहे किसी भी और तरीके से पूरा किया जाए, वे हमेशा एक फाइनेंशियल बर्डन के अंदर रहने वाला स्टूडेंट हो जाएगा, जो कि गलत है। तो ठीक है, ये आपने बॉन्ड राशि की बात की, इससे आप सहमत हैं? जो 7 साल की जगह 5 साल कर दिया गया है और उसमें भी पीजी को इंक्लूड किया गया है। मैम, जहां तक 5 साल वाली बात है और लोगों को बहकाने के लिए इसके अंदर पीजी इंक्लूजन वाली स्टेटमेंट सर ने कही है, उसके ऊपर ये है कि बहकाने का क्या मतलब है? नहीं अक्षत, बहकाने का क्या मतलब है कि आपको चीजें अभी रिटर्न में नहीं मिली हैं, आप विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो कहा गया है वो किया जाएगा? मैम, बिल्कुल किया भी जा सकता है कि पीजी इंक्लूड कर ली जाए, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स क्लियर करना चाहूंगा कि हर साल 1200 मेडिकल ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं स्टेट से, लेकिन जो पीजी की स्टेट कोटा की सीट्स हैं वो केवल 120 सीट्स हैं, 125 सीट्स हैं। 1000+ बच्चे अभी भी पीजी की सीट यहाँ से नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में उस छात्र को तो 5 साल के लिए ही जो है वो नौकरी करनी पड़ेगी, जबकि जो हमारा मेमोरेंडम था, जो हमारी डिमांड लेटर थी, उसमें क्लियर था कि 1 साल से अधिक नौकरी बच्चे से करवाना हमारे हिसाब से जायज नहीं है। 1 साल भी कंपल्सरी रूरल पोस्टिंग करें, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि कुछ छात्र करेंगे कुछ नहीं करेंगे। आप हर बच्चे को नौकरी दीजिए, हर बच्चा नौकरी करने के लिए तैयार है ग्रामीण क्षेत्रों में। और इससे सहमत हैं आप कि 1 साल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी देने की बात कही गई है? हम कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी को लेकर जहां तक स्टेटमेंट दिया गया है उसमें दिक्कत ये है कि कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी की जो इन्होंने सैलरी बताई है वो सैलरी है 45 to 54,000 रुपीज के बीच में। ये बेसिकली एक सरकारी क्लर्क की जो सैलरी होती है ना 35,000, हमारी एमबीबीएस की डिग्री, हमारा प्रोफेशनल करियर, इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज से कंपेयर कर दिया गया। दूसरी चीज, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में कॉन्टिन्यूअसली हमें इस चीज को रिवाइव कराना पड़ेगा हर 6 महीने में, हर साल में। तो बच्चा बार बार इसी काम में रह जाएगा 5 साल का अपना सर्विस बॉन्ड कंप्लीट करने के चक्कर में। अगर सरकार को सच में लगता है कि नौकरियों की इतनी जरूरत है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब क्यों, एक स्पेशल कैडर बनाया जाए और जहां जहां पर बच्चों की जरूरत है, जहां जहां पर डॉक्टरों की जरूरत है, वहां वहां पर उनको भर्ती किया जाए। ठीक है।